राधे राधे। आप सभी को आने वाले वट सावित्री व्रत की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। तो आज के मैं आपको वट सावित्री व्रत में हम पूजा कैसे करते हैं वो मैंने बहुत ज़्यादा सरल विधि में आपको बता दी है। चाहे आप घर में पूजा करें चाहे आप बाहर जाके पूजा करें, विधि सेम ही रहती है। बस घर में यह आ जाता है कि हम घर के अंदर वट की टहनी हम लेकर और बाहर हम उधर करते हैं। तो चलिए पूजा शुरू करते हैं। और पूजा से पहले आप नहा धो के फ्रेश जाके अच्छे से आप 16 श्रृंगार कर लीजिएगा और सामग्री आप तैयार कर लीजिएगा। और अगर आप घर पे पूजा कर रहे हो तो फिर आप घर के अंदर ही आप वट वृक्ष वगैरह आप लगा दीजिएगा। चाहे आप चौकी के ऊपर लगाए, चाहे आप एपन नीचे लगा के उधर आप रख सकते हो। नहीं तो अगर बाहर जाए तो आप कर सकते हो। तो मैंने घर के अंदर दिखाई, तो मैंने चौकी के ऊपर एक लाल कलर का वस्त्र बिछाया, उसके ऊपर मैंने बढ़ के एक ऐसे टहनी लगा दी है। फिर हम एक पत्ता लेंगे वट का और हमारे बालों के उधर लगा देंगे। उसके बाद आप चुन्नी वुन्नी ओढ़ सकते हो, ठीक है। फिर एक और वट का हम पत्ता लेंगे, उसको ऐसे रखेंगे और ऊपर हम गौरी गणेश को स्थापित करेंगे। अगर आप बाहर पूजा कर रहे हो तो फिर आप सुपारी, हल्दी या फिर मिट्टी से आप बना सकते हो। घर पे भी आप चाहे तो उनकी मूर्ति भी आप स्थापित कर सकते हो, क्योंकि हमारे घर पे उनकी मूर्ति भी होती है, ठीक है। मैंने यहाँ पे सुपारी और हल्दी से स्थापित किया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे देखो। और आप एक रात पहले काले जो चने होते हैं वो भी आप ज़रूर भिना लीजिएगा, क्योंकि वो पूजा में बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं उनका, ठीक है। तो उसके बाद हम सबसे पहले दीपक जलाएंगे। तो फूलों का आसन दे देंगे और फूलों के बाद हम दीपक रखेंगे और देसी घी का बनाएंगे। बहुत से यहाँ पे जो रुई की बाती है वो नहीं बनाई जाती, तो आप चाहे तो फिर कच्चे सूत से भी आप बाती बना सकते हैं, ठीक है। फिर हम एक लोटा जल ऐसे, अगर बहुत से यहाँ पे कलश स्थापित किया जाए तो कलश कैसे स्थापित करें मैं आपको बता दूं कि हम एक ऐसे लोटा रखते हैं, उसके ऊपर हम ऐपन लगा देते हैं और ऊपर कोई एक फल रख देते हैं। ऐसा कलश स्थापना की जाती है। अगर आपके यहाँ पे की जाती हो तो आप कर दीजिएगा। फिर हम ऐसे जल से हम ऐसे सभी को भाव रूप में स्नान करा देते हैं और हाथ में फूल लेकर आचमनी हम कर लेते हैं कि अपना कुल गोत्र स्थान आदि बोल देते हैं। माता सावित्री से प्रार्थना करते हैं, हे माता सावित्री, आज हम आपका पूजन कर रहे हैं, हमारा पूजन अच्छी तरीके से पूर्ण हो और आप हमारे ऊपर हमेशा सर्वदा अपनी आशीर्वाद बनाए रखें। और अपना कुल गोत्र स्थान आदि बोलने के बाद हम ऐसे फूल छोड़ देंगे गौरी गणेश के बाद। फिर हम खड़े होके जल सींचेंगे उधर। मैंने जल पहले ही सींच दिया था। उसके बाद हम सभी को चंदन से तिलक कर लेंगे, गौरी गणेश को, वट पेड़ को, ठीक है। और फिर हम ऐपन से क्या करेंगे, सभी को हम पहले तिलक कर लेंगे। फिर हम कुमकुम से भी हम सभी को तिलक कर देंगे। और इस पूजन को आप चाहे तो सुबह जल्दी जल्दी कर सकते हो या मैक्स टू मैक्स आप 12:30-1 बजे तक आप कर लीजिएगा। उसके बाद हम पूजा नहीं करते, ठीक है। तो आप चीज़ ध्यान रख दीजिएगा। चाहे तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं, अभिजीत मुहूर्त में भी आप मैक्स टू मैक्स कर सकते, मतलब 12-1 बजे तक। फिर हम सभी को फूल चढ़ा देंगे, जो भी फूल आपको मिल जाए वो हम चढ़ा देंगे, ठीक है। दीपक को, गौरी गणेश जी को, वट पेड़ को, जो जितने भी आपको फूल मिले आप चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ऐपन लेंगे। ऐपन जो आपको मैंने बोला ही था, जो हल्दी से, चावल से और पानी से जो हम घोल करते हैं वो बनता है। तो हम देखो गौरी गणेश को हम लगा देंगे और पूरे वट में हम ऐसे तिलक कर देंगे, वट पेड़ को भी। और एक उसी से हम चित्र बनाते हैं माता सावित्री का, ठीक है। आप चाहे तो पत्ते के ऊपर बना सकते हो, मैंने पत्ते के ऊपर नहीं बनाया, मैंने ऐसे उधर गमले के उधर बनाया, पर आप पत्ते को उधर बना देगा। सावित्री माता और सत्यवान जी का हम ऐसे चित्र बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सिंदूर, जो भी आपका सिंदूर दान हो आप वो रख सकते हो, नहीं तो फिर आप नया सिंदूर लाके भी आप रख सकते हो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। जैसे आपके यहाँ पे होता हो तो वैसा आप कर सकते हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, माता सावित्री को हम 16 श्रृंगार समर्पित करेंगे। यदि आपका पहला साल है तो बहुत सारे घरों में ये रीत होती है कि वो पहले साल साड़ी वगैरह चढ़ाते हैं, उसके बाद से वो कुछ भी चढ़ा सकते हैं। तो श्रृंगार में आप कुछ भी चढ़ा सकते हो, चाहे आप बिंदी का पैकेट भी एक भी चढ़ा सकते हो, वैसा भी। फिर हम सभी को कलावा समर्पित कर देंगे, वट वृक्ष को, सावित्री माता को, गणेश, गौरी जी को, सभी को हम ऐसे समर्पित कर देंगे। फिर हम भोग समर्पित करेंगे। भोग में बहुत सारे यहाँ पे बुलबुले बनते हैं, बहुत सारी नई नई मिठाई बनते हैं, जो आपसे बन पाए वो बना सकते हैं, नहीं तो फिर आप फल भी चढ़ा सकते हो। मौसमी फल जो भी आपको मिल जाए वो रख सकते हो, 5-7 जितने भी फल मिले। अगर आप चाहे तो फिर ड्राई फ्रूट वगैरह भी आप रख सकते हो, ठीक है। फिर हम एक लोटा जल भी भोग के स्वरूप में हम रखेंगे। और उसके बाद हाथ में भीगे हुए काले चने लेंगे अपने हाथों में। अगर हम घर पे पूजा करें तो एक लोटा जल भी आप अलग से रख लीजिएगा। बाहर पूजा करें तो ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उधर इतने सारा जल हम लेके नहीं जा पाते हैं। फिर आप चाहे तो कथा की जो किताब आती है उससे आप कथा पढ़ सकते हो, या आप चाहें तो फिर यूट्यूब से देख के भी आप कथा देख सकते हो, ठीक है। या फिर कोई सुनाने वाला तो वो आप सुन सकते हो। फिर कथा के बाद हम चढ़ा देंगे उन्हें और लोटे के अंदर हम डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो है जनेऊ चढ़ा देंगे।
और पत्ते के ऊपर आप बना लीजिएगा सावित्री माता सत्यवान जी, मैंने गमले को बनाया है। फिर देखो हम क्या करेंगे, इसे अटकाएंगे, इसको तोड़ना नहीं होता सूती को, तो आप पहले घर से जितना ले पाए उतना ही लें, और जितने फेरे चाहे 5 7 108 जितने फेरे हो पाए उतने हम फेरे कर लेंगे, ठीक है। खड़े होकर करना है आपको, मैंने डेमो के लिए बस आपको ऐसे ही दिखा दिया। हमको गोल गोल जैसे घड़ी घूमती है वैसे हमको घूमते घूमते फेरी लगानी होती है, ठीक है। ये बात अच्छे से देख लीजिएगा। बहुत सारे यहाँ पे निर्जला व्रत किया जाता है पूजा तक, उसके बाद व्रत तोड़ दिया जाता है। बहुत सारे यहाँ पे पूरे दिन का नॉर्मल व्रत होता है, तो जैसे आपके यहाँ पर वैसा आप कर सकते हो, ठीक है। फिर आप 5 7 108 कितने भी 51 81 जितने भी आप चाहे उतने कर सकते हो। फिर धूप दीप हम जला देंगे, और उसके बाद हम आरती करेंगे, गणेश जी की आरती, फिर सावित्री माता सत्यवान जी की आरती, गौरी गणेश जी की आरती आप करके फिर हम आरती दिखा देंगे और आरती ले भी लेंगे, और अपने अमर सुहाग की प्रार्थना कर लेंगे माता सावित्री माता से, और आरती को हम शांत भी कर लेंगे। और फिर दक्षिणा चढ़ा देंगे। पूजा में कमी के लिए हम दक्षिणा ज़रूर चढ़ा देंगे, और हाथ जोड़ के पूजा में कमी के लिए हम क्षमायाचना मांग लेंगे। फिर माता से हम सिंदूर लेते हैं, तो पार्वती माता सावित्री माता दोनों से हम सिंदूर लेते हैं। ऐसे 5 या 7 बार हम लगाते हैं उन दोनों को, और जितनी बार हमने उनको लगाया उतनी बार हमारे माथे में हम लगा देते हैं, ठीक है। ऐसे हम कर लेंगे, और माता गौरी को भी हम ऐसे सिंदूर चढ़ा लेंगे, उनसे भी सिंदूर लेंगे। फिर जो हाथ का पंखा था बाँस का, वो भी हम लेंगे, और इसके ऊपर भी हम ऐपन लगा देंगे। ऐपन लगाने के बाद हम ऐपन 5 7 जगह आप ऐसे भर भर के लगा दीजिएगा, नहीं तो फिर आप स्वास्थ्य भी बना सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। ऐपन हम ऐसे अच्छे से लगा देंगे, और फिर हम ऐसे ही उसको हवा कर देंगे। और फिर इसके बाद इसके ऊपर ही 7 हम वट के पत्ते रखते हैं, और वही हम रख देते हैं उधर ही, उसके ऊपर हम कुछ भोग वगैरह रखते हैं। और एक पंखा जो होता है वो हम लेके चलते हैं हमारे घर के अंदर, और अपने पति को हवा करते हैं। अगर आपने एक ही पंखा रखा है तो बहुत सारे लोग पंखा रख ही देते हैं, बहुत सारे लोग घर पे लेके जाते हैं। जैसे आपके यहाँ पे होता है वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको बाँस का पंखा ना मिले तो आप कार्डबोर्ड का बना सकते हो। फिर हाथ जोड़ में हमारे सदा सुहागन के लिए माता से प्रार्थना कर लेंगे, और इस प्रकार से हम वट सावित्री व्रत का जो पूजन है वो हम संपूर्ण कर देते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल हो अभी दिमाग में तो आप ज़रूर पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। माता सावित्री माता की कृपा आप सबके ऊपर सदा सर्वदा बनी हो।